पाठ 10 पेड़ लगाओ। वनवास के समय श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहते थे। एक दिन कहीं से घूमते फिरते परशुराम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी पौधे रोप रहे थे। श्री राम ने परशुराम से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। परशुराम ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। उस समय वे जंगलों को काटकर बस्ती बसाने का काम कर रहे थे। रामचंद्र जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की। दूसरे दिन परशुराम वहां से लौट आए। अपने आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा, श्री राम मेरे गुरु हैं। मेरी प्रथम भेंट उनसे धनुष यज्ञ के समय हुई थी। तब उन्होंने मेरा मार्ग ही बदल दिया था। तभी से मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। इस बार उन्होंने आपको क्या उपदेश दिया? एक ब्राह्मण ने पूछा। इस मुलाकात में श्री राम ने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन वो जो काम कर रहे थे उससे मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है। तभी एक दूसरे ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा वे क्या कर रहे थे? परशुराम ने बताया, वे पौधे रोप रहे थे। तभी तीसरा ब्राह्मण बोला, इससे आपको क्या शिक्षा मिली? परशुराम ने कहा, यही बताने हेतु मैंने आप सभी को यहाँ बुलाया है। हम लोग जंगल काटते हैं और बस्ती बसाते हैं। यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी भी कोई सीमा तो होनी चाहिए। एक अन्य ब्राह्मण ने पूछा, सीमा का क्या मतलब? परशुराम ने कहा, मतलब ये है कि यदि हम लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब पेड़ों का नामो निशान ही न रहे। तब हमारा काम कैसे चलेगा? पहले ब्राह्मण ने पुनः पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? परशुराम ने कहा, अब तक हमने जो किया सो किया। अब हमें पेड़ काटने का काम बंद कर देना चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने एक साथ कहा, तब हमें क्या करना चाहिए? परशुराम ने कहा, पेड़ों को काटने के बजाय हमें पेड़ों की रक्षा का काम करना चाहिए। जो पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। अब परशुराम ब्राह्मणों और शिष्यों के साथ पेड़ पौधों को लगाने के काम में जुट गए। धीरे धीरे सभी जंगल हरे भरे हो गए और आश्रम के आसपास तथा अन्य स्थानों पर फलदार पेड़ों से बाग लहलहा उठे।